अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपके साथ तमाम टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी मलाई बोटी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, 2 kg मेरे पास चिकन है। उसके ऊपर मैंने 1 कप दही का डाल दिया है। ज़रा गाढ़ी गाढ़ी दही हो तो अच्छा है, कोशिश कीजिएगा कि गाढ़ी दही आपको मिले। और हाफ़ टेट्रा पैक की क्रीम मैंने उसके ऊपर डाल दी है, यानी कि हाफ़ पैकेट या 100 ml आप कह दें, वो उसमें मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, दोनों चीज़ों को मिला के 1 टेबलस्पून बनता है। उसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और मलाई बोटी हरी मिर्च के बगैर नहीं बनती। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, आप हस्बे ज़ायका डालिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है जी ज़ीरे का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर वाइट पेपर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया। इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाले का डाल दिया है। और अब इसके अंदर जाएगा जी लेमन जूस। 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस के ऐड कर दिए। इन केस अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप ऑल्टरनेट के तौर पे इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तमाम मसाले हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। उसके बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप इसको जितना मैक्सिमम टाइम मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी आपकी मलाई बोटी बनेगी। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो आप इसको 6 से 8 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। और एक बात ये कि मैरिनेशन ही मलाई बोटी की मेन चीज़ होती है। उसके बाद आप इसको सीखों पे बनाएं, आप इसे चूल्हे पे बनाएं, आप इसे जैसे भी बनाएं, लेकिन इसकी मेन चीज़ होती है मैरिनेशन, और मैरिनेशन सेम होती है। बाकी ये कि आप लोगों की आसानी है, आप लोगों के पास जो भी अवेलेबिलिटी है आप उस पर बना सकते हैं और टेस्ट आपका ज़बरदस्त आएगा। ये देखें जी, अच्छी तरह से इस पर तमाम चीज़ें लग गई हैं और इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया और मैं इसको बग़ैर सीखों के बना रही हूँ। मैं इसको पैन में बना रही हूँ और पैन में भी ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त और स्मोकी सा टेस्ट आएगा। इस पूरे चिकन को हम फैला देंगे इस कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके बाद इसके अंदर हम सारा चिकन डाल देंगे और जो बाद में इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो भी बच जाएगी ना हमारे पास बाउल के अंदर, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले हम फ्लेम को हाई करेंगे ताकि हाई फ्लेम के ऊपर ये गर्म हो जाए और उसके बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। ये देखें, जो बाकी बचा हुआ मटेरियल था मेरे पास बाउल में, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो सारी चीज़ों ने, चिकन ने और जो इसके अंदर क्रीम थी, दही थी, उसने अपना पानी छोड़ दिया। इसी पानी के अंदर हमने इसे कुक करना है जब तक कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता और पानी खुश्क नहीं हो जाता। 20 से 25 मिनट लगेंगे और चिकन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, चिकन पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है कोई चिकन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले। जब चिकन का पानी खुश्क हो गया था तो मैंने चिकन को निकाल लिया और इस ग्रिल रैक के ऊपर मैंने पूरे चिकन को एक एक बोटी को इस तरह से सेट करके बिछा लिया था। और फिर हम इस रैक को चूल्हे के बर्नर के ऊपर सेकेंगे चिकन को दोनों तरफ से, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। 2 से 3 मिनट आप चूल्हे पे एक तरफ से इसे सेकिएगा और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से। इससे बहुत ज़बरदस्त सा हमारे बारबेक्यू पे मार्क्स भी आ जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त स्मोकी सा आ जाता है, बहुत मज़े का लगता है। पता ही नहीं चलता कि ये सीखों पे और कोयले पे नहीं बना हुआ। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई की रेसिपी। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आपकी फ़िश बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनेगी। उसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और उसको फ्रीज़ करने के तमाम टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम तैयार करेंगे फ़िश का मसाला। उसके लिए मैंने ले लिया है सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत वाला सूखा धनिया है। 1 टेबलस्पून है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा और उसके बाद और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को मैंने कूट लेना है, मोटा मोटा सा, पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना, जस्ट कूटना है।
और उसके बाद बाकी मसालों में जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने ले ली है। उसके बाद इसमें सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर चला गया। आप लोग अगर ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद ये वो वाला मसाला है जो मैंने अभी सूखा धनिया और ज़ीरा अजवाइन कूटी थी वो मैंने इसमें डाल दिया। और फिर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का ऐड किया है, क्योंकि जब हम फ़िश को वॉश करते हैं तब भी उसे नमक लगाते हैं तो नमक तेज़ हो सकता है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर का डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाले का ऐड किया है। और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है, उसको मैंने हाथों पे क्रश कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और सबसे आखिर में इसके अंदर जाएगा जी फूड कलर, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर फूड कलर का ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे कलर बहुत प्यारा आ जाता है हमारे मसाले का और उससे फ़िश का कलर भी बहुत प्यारा आएगा। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर अब हम फ़िश पे मसाला लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। फ़िश को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था नमक, अजवाइन और सिरका लगा के, और उसके बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया था और 1 घंटे के लिए मैंने उसी छलनी पे रहने दिया था फ़िश को, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि फ़िश का पानी बहुत अच्छी तरह से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसके ऊपर लेमन जूस डाल दिए, 4 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर लेमन जूस का डाला है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी इमली का पल्प। इमली का पल्प बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है इसके अंदर। आप लोग जब फ़िश बनाएं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगा। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प चला गया। अब इसके अंदर लहसुन डाल रही हूँ मैं, 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं लहसुन डाल रही हूँ। फ़िश के अंदर लहसुन थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। और उसके बाद जो मसाला मैंने बनाया था फ़िश का वो मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। मसाले को अच्छी तरह से हम इस पर छिड़क देंगे और फिर इसके ऊपर लगा देंगे, तमाम फ़िश पे अच्छी तरह लगा देंगे हाथों की मदद से। तमाम पीसीस पे इक्वली मसाला लगना चाहिए। और जब हम मसाला लगा देंगे फ़िश को तो इस स्टेज पर हम फ़िश को फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाला लगा के फिर आप एक एयर टाइट कोई भी बर्तन ले लें और उसके अंदर फ़िश रखें और उसे आप फ्रीज़ कर दें। और फिर जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना हो आप इसे निकालें और उसको डीफ्रोस्ट करें और फिर उसको फ्राई कर लें। बहुत ही फ्रेश, बहुत मज़े की फ़िश बनेगी, जैसे कि आपने अभी ही मसाला लगा के रखी हो। लेकिन बस इसके लिए ये ज़रूरी है कि फ़िश को जब आप वॉश करें तो आपने उसमें से पानी बहुत अच्छी तरह से निकाल देना है। अगर फ़िश में पानी होता है तो फिर मसाला भी अच्छी तरह से नहीं लगता, क्योंकि जब हम मसाला लगा के फ़िश को रखते हैं ना तो वो बहुत सारा पानी छोड़ देती है और सारा मसाला उतर जाता है, बहुत अच्छे से उसके ऊपर कोटिंग ही नहीं होती। और फिर इसी वजह से फ़िश जो है फ्रीज़ भी अच्छी नहीं होती। उसको अगर हम निकाल के जब फ्राई करते हैं ना तो वो बिल्कुल भी उस तरह की मज़े की नहीं बनती। इसलिए अगर इसमें पानी नहीं होगा तो आपकी फ़िश का मसाला बहुत अच्छी तरह से स्टिक करेगा इसके ऊपर और बहुत अच्छी फ़िश बनेगी। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया था। आप लोग अगर चाहें तो आप इसे 4-6 घंटे के लिए कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे और कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने बेसन ले लिया, 4 टेबलस्पून मैंने बेसन के लिए और बेसन से मैं इसकी कोटिंग करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और इसको मैं एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लूँगी। अच्छा जी, जब आपने फ़िश को फ्रीज़ करना है ना तो आपने उसकी कोटिंग नहीं करनी। आपने जब उसको फ्रीज़र से निकालना है और जब फ्राई करने लगना है तब कोटिंग करनी है। और जिस वक्त आपने मैरिनेट करके फ़िश को रखना है तब भी आपने उसके अंदर बेसन नहीं डालना है, आपने फ्राई करने के टाइम पे बेसन डालना है। ये देखें जी, बेसन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था और अब इस बेसन को मैं फ़िश के ऊपर लगा दूँगी। तमाम पीसीस पे एक एक करके लगाऊँगी। बहुत ज़्यादा मोटी वाली हमने लेयर इसके ऊपर नहीं लगानी, हल्की सी लेयर लगानी है बस। उससे ये होगा कि आपकी फ़िश बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी बनेगी और फ़िश का मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो मसाला नहीं उतरेगा, फ़िश के ऊपर लगा रहेगा मसाला। और आप चाहें तो आप इस बेसन को फ़िश के ऊपर छिड़क भी सकते हैं, यानी कि आप पानी के अंदर इसको मिक्स ना करें, आप सारी फ़िश को रखें और उसके ऊपर इस बेसन को छिड़क दें और तमाम पीसीस के ऊपर जो है फिर आप लगा दें। लेकिन उस तरह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लगाना, वो बहुत खुश्क और पाउडर सा हो जाता है तो वो मुश्किल से जो है फ़िश के ऊपर लगता है, लेकिन लग जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो उस तरह से भी लगा सकते हैं। ये तमाम फ़िश के ऊपर मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी हल्की सी लेयर आई है।
अब ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया था और ऑयल को गरम कर लेना है आपने। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने ऑयल को गरम करना है। ठंडे ऑयल के अंदर आपने नहीं डालनी फ़िश, गरम ऑयल के अंदर आपने फ़िश डालनी है। और जब आप फ़िश डाल देंगे तो उसके बाद जो है आप अपनी फ्लेम को कम कर सकते हैं, लो टू मीडियम की तरफ ले आइएगा। लेकिन पहले आपने ऑयल को गरम करना है और गरम ऑयल के अंदर आपने फ़िश को डालना है। 5 से 7 मिनट के लिए आप फ़िश को एक तरफ से फ्राई कीजिएगा और इतनी ही देर के लिए दूसरी तरफ से फ्राई कीजिएगा। तकरीबन 13-14 मिनट में आपकी फ़िश बहुत अच्छी फ्राई हो जाएगी, अंदर से बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना टेंडर हो जाएगी और इसकी लेयर भी जो ऊपर बनेगी क्रिस्पी सी होगी, बहुत क्रिस्पी सी फ़िश बनेगी आपकी। आप ये देख सकते हैं ये फ़िश फ्राई हो गई है और माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी सी है। और आप ऑयल भी देखिए, ऑयल बिल्कुल नीट है क्योंकि फ़िश ने बिल्कुल भी मसाला नहीं छोड़ा अपना। अगर हम लोग इसके ऊपर बेसन वगैरह नहीं लगाते ना तो फ़िश मसाला छोड़ देती है अपना, फिर वो फ़िश के ऊपर मसाला भी नहीं होता ज़्यादा और फ़िश इतने मज़े की भी नहीं लगती और ऑयल भी सारा ख़राब हो जाता है। इसलिए आप एक हल्की सी लेयर लगा दें, बहुत क्रिस्पी सी फ़िश बनेगी और आपका ऑयल भी साफ़ रहेगा। देखें जी फ़िश बन के तैयार हो गई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़िश बनी है और इसके तमाम फ्लेवर्स अंदर तक गए हुए हैं क्योंकि इसे हमने मैरिनेट भी ओवरनाइट किया था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही क्विक और डिफरेंट से अंडा पराठा की रेसिपी। बच्चे और बड़े रूटीन का ब्रेकफास्ट और सहरी कर करके बहुत बोर हो जाते हैं, इसलिए ये एक डिफरेंट सा पराठा है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 अंडों के साथ मैं एक पराठा बना रही हूँ। अंडों को तोड़ने के बाद उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने प्याज का डाल दिया था, बारीक बारीक चॉप करके प्याज डाल दें। 1 टेबलस्पून इसके अंदर टमाटर चला गया, इसके सीड्स निकाल लिए थे और साइडों वाला जो टमाटर था उसको चॉप करके डाल दिया। 1 टीस्पून शिमला मिर्च, 1 टीस्पून बंद गोभी बारीक बारीक काट के और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चीज़ का डाल दिया। आपके पास जो भी चीज़ हो आप इसमें डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स का चला गया इसमें, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर का और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक का डाला है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसके अंदर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई वेजिटेबल पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास पराठे का पेड़ा है। ये मैंने बलों वाला जो पराठा होता है वो पेड़ा बनाया हुआ है। अब इसका हम पराठा बनाएंगे। पराठे को मैं बेल लूँगी और बेलने के बाद तवे को हमने गर्म कर लेना है पहले से और गरम तवे के ऊपर हमने पराठा डालना है। तवे के ऊपर पहले मैंने बटर को ग्रीस कर लिया था और फिर इसके ऊपर पराठा डाला है। ये देखें, जब एक तरफ से इस तरह से सिक जाए आपका पराठा तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। ये जो नीचे वाली साइड है ना, इसको हमने कम्प्लीटली कुक नहीं करना, सिर्फ हमने ऊपर वाली साइड को कुक करना है। अब इसकी साइड बदल के मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। आप इसके ऊपर ऑयल, घी, देसी घी जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और दूसरी साइड पर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब हम इस पराठे को कुक करेंगे एक साइड से। ऊपर वाली साइड से हमने कुक कर लिया है देखें, और नीचे वाली साइड से हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि जितनी देर में हम इसके ऊपर अंडा डाल रहे हैं, अंडे को फैलाएंगे, अंडे को थोड़ा सा स्टे होने के लिए छोड़ेंगे, इतनी देर में इसकी नीचे वाली साइड कुक हो जाएगी। और अगर हम पहले से ही नीचे वाली साइड को पका लेंगे तो फिर इतनी देर में पराठे की जो नीचे वाली साइड है ना वो जलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम उस साइड को बस थोड़ा सा सेकेंगे। कुक अब हो रही है, इस टाइम पर वो कुक हो रही है नीचे वाली साइड से। ये देखें जी, अब मैंने इसकी साइड पलटनी है, इस वजह से मैंने इसकी साइड पे बटर डाल दिया और ये बटर हमारा तवे पे चला जाएगा और ये जो अंडा है हमारा ये बटर में कुक होगा। ये देखें, नीचे वाली साइड कुक हो गई थी अंडे के सेट होते होते। अब सिर्फ हमने अंडे को कुक किया है, इसकी साइड थोड़ी सी चेंज की है और नीचे वाली साइड थोड़ी सी मज़ीद हम पकाएंगे। बहुत मज़ेदार अंडा पराठा बनके तैयार हुआ है और इसके अंदर जो हमने बटर डाला है ना वो इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अंडे में से। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ जी वर्ल्ड फेमस बहुत ही मज़ेदार अंडा शामी बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। प्लीज़ पूरी रेसिपी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें बनानी सिखाऊंगी जो कि अंडा शामी बर्गर के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी इसकी शामी बनाने के लिए मैंने आधा किलो ले ली दाल और दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद मैंने इसे 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप लोग भी ज़रूर भिगो दीजिएगा क्योंकि ये चने की दाल है, बहुत हार्ड होती है, इसका गलना
बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम शामी के लिए बनाते हैं तो फिर इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी फिर ज़्यादा डालना पड़ेगा। जब ज़्यादा पानी के अंदर हम इसे पकाएंगे तो वो बहुत नरम हो जाएगी और उसकी वजह से जो है हमारी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप दाल को सोक कर लें जितना भी आपके पास टाइम है मैक्सिमम। ये देखें जी, मेरी दाल अच्छी खासी भीगी हुई थी और ये अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर चिकन नहीं जाएगा, ये सिर्फ दाल से ही बनती है इसकी टिक्की। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसन डाल दिया। लहसन मैंने इसके अंदर 8-10 जवे डाल दिए हैं लहसन के। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून से भी कम नमक डाला है। आप हस्बे जायका नमक डालिएगा और कोशिश कीजिएगा हाथ रोक के ही डालें। जिस वक्त हम ये तैयार कर लेंगे इसका मिक्सचर तो हम चख लेंगे नमक को। उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। 1.5 टेबल स्पून में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप जब भी शामी बनाएं, चिकन वाले, मटन वाले, बीफ वाले, कोई भी जब भी आप बनाएं तो आप उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाला करें, उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया जी सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भर के डाला है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया साबुत गरम मसाला, 1 अदद बड़ी इलायची थी, 1 दालचीनी की स्टिक थी, 10-12 काली मिर्चें थी और 2-3 लौंग थे। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 अदद चिकन क्यूब। अंडा शामी के बर्गर में आप क्यूब ज़रूर डालें, वो बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर फ्लेवर देता है और आपका जो बर्गर है वो बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि उसकी शामी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करी हूँ। मैंने इसके अंदर हार्डली 1 गिलास पानी डालना है, क्योंकि मेरी दाल बहुत अच्छी गली हुई है। मैं इसको 3-4 मिनट के बाद खोल के देखूंगी। मुझे अगर नीड हुई कि मैं इसके अंदर और पानी डाल लूँ तो मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, अदरवाइज नहीं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया मैंने और मिक्स करने के बाद अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। जब कुकर की विसल स्टार्ट होगी तो उसके बाद मैं 3 मिनट या 4 मिनट इसको पकाऊँगी हार्डली। ये देखें जी, मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट के बाद खोल लिया था और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि पानी उसके अंदर बहुत नहीं डाला। मीडियम फ्लेम बस इतनी होनी चाहिए जिस पे उसकी विसल चलती रहे। और मैंने जब इसे खोला था तो पानी खुश्क हो गया था, दाल बहुत अच्छी गल गई थी और बिल्कुल भी नरम नहीं हुई। अब मैंने इसको डाल दिया है जी चॉपर के अंदर। आप चाहें तो इसे चॉपर में पीस सकते हैं, कूंडी में पीस सकते हैं, सिल पे पीस सकते हैं, जिसमें भी जो भी अवेलेबिलिटी है, जिसमें भी आपको ईजी लगता है। ये पिस गया है बहुत अच्छी तरह से। इसके अंदर गरम मसाले कुछ साबुत से रह गए थे, जैसे बड़ी इलायची की कुछ चीज़ें थी और लौंग वगैरह कुछ जो थे, क्योंकि उसका असर तो आ ही गया है इसके अंदर, वो मैंने निकाल के फेंक दिए थे। अब ये देख लें, मेरे पास धनिया, हरी मिर्चें और प्याज हैं। इनको भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर चॉपर नहीं है तो आप हाथ से कर लें, बारीक बारीक सा काट लें और काटने के बाद इसको हम मिला देंगे अपने शामी के अंदर। बहुत मज़े की शामी लगती है। अगर आप ये वेजिटेबल्स ना डालें तो इतनी अच्छी मज़े की नहीं लगती। अब जो मैंने मिक्सचर बनाया था शामी का, उसके अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया। और हरी मिर्चें आप देख लीजिएगा, अगर आपकी ज़्यादा तेज़ हैं तो आप कम लीजिएगा। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, मेरी हरी मिर्चें बहुत तेज़ थी। 1 मीडियम प्याज था और थोड़ा सा धनिया था। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया, मैंने चख लिया था, नमक की ज़रूरत नहीं थी। अब ये देखें, मैंने आपके सामने टिक्कियाँ बना ली हैं। आधा किलो दाल से मेरी तकरीबन 14 टिक्कियाँ बनी थी और ये डिपेंड करता है साइज़ पे। आप लोग छोटी बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, साइज़ चेंज हो सकता है। अब हम हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी के लिए ये देखें, आधा धनिया है, आधा पुदीना और 2 अदद हरी मिर्चें। इनको मैंने ग्राइंडर में डाला, थोड़ा सा पानी डाला और ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये मेरे पास हो गई हरी चटनी तैयार। अब इस हरी चटनी से मैं दही वाली चटनी भी बनाऊंगी जो बर्गर के अंदर लगानी है, और अंडे में भी मैं ये वाली चटनी डालूंगी। अब ये देखें जी, मैं सलाद तैयार कर रही हूँ जो बर्गर के अंदर डलना है। बंद गोभी है, इसको बारीक बारीक सा लंबा लंबा काट लिया और प्याज को भी बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया और अब इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और अब बारी है जी हमारी टिक्की फ्राई करने की। टिक्की फ्राई करने के लिए मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था। अंडे को लेके मैंने फेंट लिया और उसके बाद मैं इस अंडे की कोटिंग करूंगी और मैं टिक्कियों को फ्राई करती जाऊंगी। फ्राइंग पैन ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और अब मैं टिक्कियों की कोटिंग करती जा रही हूँ। साथ साथ में मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी। मेरे फ्राइंग पैन में 4 टिक्कियाँ आती हैं तो मैं 4 डालूंगी। आपके में जितनी आए आप डाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखें जी, टिक्कियाँ मेरी हो गई हैं फ्राई। आप इन टिक्कियों को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम शामी कबाब को फ्रीज करते हैं, और फिर बाद में आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए, जिस टाइम पर भी आपको ज़रूरत हो। अब मैं बर्गर के लिए अंडे बना रही हूँ। मैं 5 अदद अंडे इसके अंदर डालूंगी और डालने के बाद मैं फिर डालूंगी इसके अंदर चटनी और थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने 6 बर्गर बनाने हैं, उसके लिए मैं 5 अंडे अभी बना रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं और 1-2 अंडे, जितने भी ज़रूरत हुई मैं बना लूँगी। इसके अंदर मैंने डाल दिया जी 2 टीस्पून हरी चटनी का और उसके साथ ही फिर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये जो मेरे पास चम्मच है ना, ये बहुत छोटा है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा दफ़ा डाल रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून के करीब है। और अब मैंने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसके बाद मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और अब मैं उसके अंदर डाल रही हूँ अंडा। मेरे पास जितने भी अंडे थे मैंने 1/2 क्वान्टिटी इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि एक टाइम पर सारा नहीं बन सकता और आधे को मैं बाद में बनाऊँगी। इस तरह से आप अंडे को फैला लें और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पका लें। जब ये एक तरफ से पक जाए और आपको ऊपर से लगने लग जाएगा कि ये पकने लग गया है तो आप इसकी साइड पलट दें और दूसरी
दूसरी तरफ से भी पका लें और आपका बहुत मज़ेदार अंडा शामी का अंडा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। बाद हम अपने बर्गर की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था जी बन। आप चाहें तो लंबे वाला बन ले सकते हैं और चाहें तो गोल वाला बन ले सकते हैं, बस आप कोशिश ये करें कि बन आप फ्रेश लें। उसके बाद मैंने बन को अंदर से काट लिया था। एक फ्राइंग पैन लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, उसको थोड़ा सा गर्म किया मीडियम फ्लेम के ऊपर और उसके ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया अपना बन। आपने अच्छी तरह से सेंक लेना है लो फ्लेम के ऊपर, और ये अंदर से जब गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा ना तो आपका बन भी सारा सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से, इसलिए आपने इस तरह से ज़रूर करना है। ये वही वाली हरी चटनी को मैंने डाला था दही के अंदर और मिक्स कर लिया, दही वाली चटनी बना ली और अब उसकी मैंने एक लेयर लगा दी है बन के अंदर। और ये लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी हरी चटनी, वही वाली जो मैंने बनाई थी वो हरी चटनी मैं इसके ऊपर फैला दूंगी थोड़ा सा। इन्हीं तमाम चीज़ों से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसको भी अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद जी हम अपने बर्गर के अंदर लगाएंगे मायोनीज़। दूसरी साइड पर मैं लगा रही हूँ मायोनीज़। जिस टाइम पर हम बर्गर खाते होते थे काफ़ी साल पहले, 15-20 साल पहले जब हम कॉलेज में होते थे, या उस टाइम पर जो है ना मायोनीज़ नहीं होती थी, मायोनीज़ के बगैर ही बर्गर बनते होते थे। लेकिन अब क्योंकि मायोनीज़ आ गई है और बहुत इन हो गई है, इसलिए अब अंडा शामी बर्गर में भी मायोनीज़ पड़ता है। और अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया जी चिली सॉस, एक तरफ पेस्ट कर दिया और उसके बाद अब जो मैंने शामी बनाई हुई थी वो मैं लगा दूंगी। शामी को भी अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी और शामी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जी अंडा। अंडे की क्वांटिटी आप जितनी पसंद करते हैं उतनी लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा लगा लें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगा लें, क्योंकि आप घर में बना रहे हैं। हम बाज़ार में भी बल्कि अपनी पसंद के मुताबिक उन्हें कह देते हैं कि हमें कितना चाहिए, या हमें सलाद, हमारे लिए सलाद ज़्यादा डालना या सलाद कम डालना या मसाला डालना या नहीं डालना, इसलिए हम घर में भी अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। सैलेड डाल लिया, उसके बाद मैंने खीरा और टमाटर इसके ऊपर रख दिया। अब बहुत स्पेशल चीज़ जो बाहर वाले बर्गर के अंदर टेस्ट देती है और घर वाले में नहीं होती, वो ये होती है कि इसके ऊपर चाट मसाला नहीं डालते हम लोग। इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें और चाट मसाला डालने से बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आएगा और आपका अंडा शामी बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें जी मेरा एक बर्गर बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको फ्राइंग पैन में सेक लूँगी, एक साइड से, नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी थोड़ा सा, ताकि ये गरम गरम सर्व हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी आप लोगों को मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ काले चने की चाट। और चने की चाट बनाते हुए मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो सौगी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बहुत मज़ेदार सी अपनी चाट के लिए एक ड्रेसिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए 6 टेबलस्पून मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी ले ली थी। इसकी रेसिपी अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर लेमन जूस चला गया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसिंग बन के तैयार होती है और हमारी चाट बहुत मज़े की बनती है इसकी वजह से। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैंने चने ले लिए। 1 पाव ये चने हैं जिनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और फिर मैंने सुबह में इसको बॉयल कर लिया। ये रात भर भीगे हुए हैं, अच्छी तरह से भीगे हुए हैं, इसलिए ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और मेक श्योर कीजिएगा कि इतने ज़्यादा बॉयल ना करें कि बस ये घुल ही जाएं, ये कायम रहने चाहिए, यानी कि बिल्कुल इनकी शेप सही रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 अदद बॉयल आलू डाल दिए थे, 1 खीरा डाल दिया था, 1 मीडियम साइज़ की टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। टमाटर और खीरे का जो सीड्स वाला पोर्शन है, जो बीजों वाला होता है, उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद 1/2 टीस्पून इसके ऊपर मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर चाट मसाले का डाल दिया। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब जो मैंने इसकी सॉस बनाई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप लोग इसके अंदर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। कोई वेजिटेबल ऐसी जो आपको ना पसंद हो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाट को सौगी होने से बचाने के लिए हमने ये करना है कि जिस टाइम पर हमने चाट को सर्व करना है हमने उसकी असेंबलिंग उसी टाइम पर करनी है। ऐसे नहीं करना कि पहले से तमाम चीज़ें हम मिक्स करके रख देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे 1, 2, 3 घंटों के बाद, तो ये सौगी हो जाती है। तमाम वेजिटेबल्स अपना क्रंच जो है ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि उसके अंदर नमक, मिर्च, मसाले सब कुछ होता है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें अपना पानी छोड़ देती हैं और फिर ये बहुत सौगी सी हो जाती है और ये अपनी शेप को लूज़ कर देती है।
इसलिए आपने तमाम चीज़ें तैयार करके रख लेनी है, लेकिन आपने असेंबल इसको तब करना है जब आपने इसको सर्व करना होगा। उम्मीद है आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।